नमस्कार मित्रों, मैं हूँ श्वेता और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय हिंदी साहित्य के कुछ अति प्रसिद्ध रचनाकारों की कुछ रचनाएं जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपको सुनाती जाऊंगी हर वीडियो में। और आज हम जिनसे शुरुआत करेंगे, अपना आरंभ करेंगे, वो हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। हम 70 के दशक में जन्मे जो लोग हैं उनके लिए मुंशी प्रेमचंद जाना पहचाना नाम है। हमने उनकी कोर्स की किताबें देखी हैं, बीए एमए के कोर्सेज़ में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं उनकी किताबें। और लेकिन आज की जो पीढ़ी है मुझे लगता है वो शायद उन्हें उतना नहीं जानती। और तो उनके विशेषतः उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैं इन प्रसिद्ध और विशिष्ट ख्याति प्राप्त जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं मैं एक-एक वीडियो में दूं, ताकि वो बच्चे सुनें उनको और शायद उस समय के जीवन काल के बारे में कुछ उनका कुछ इमेजिन कर पाएँ, कुछ उनके मानस पे कोई रेखा चित्र बने, वो समझ पाएँ उस समय के जीवन काल को। तो हम शुरू करते हैं। मैं एक संक्षिप्त जीवन परिचय पहले देती हूँ प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी और पिताजी का नाम था मुंशी अजायब राय। वे एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फ़ारसी में हुई। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माताजी का देहांत हो गया और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो उनका जो आरंभिक जीवन था बड़ा कष्टप्रद था, संघर्षमय रहा। और लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्म में होशरुबा पढ़ लिया और उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्ज़ा हादी रुतवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से भी परिचय प्राप्त कर लिया। ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ और 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी जी से हुआ। वे एक बाल विधवा थीं, लेकिन बहुत ही सुशिक्षित महिला थीं। उन्होंने भी कुछ कहानियाँ और एक उपन्यास, एक पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक था प्रेमचंद घर में। बड़ा रोचक है ये शीर्षक, लेकिन उन्होंने लिखा। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1998 में मैट्रिक की परीक्षा 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेज़ी, दर्शन शास्त्र, फ़ारसी और इतिहास विषयों में इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय जी के नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से उनकी, और उर्दू में लिखते थे। उनकी पहली रचना उनके अनुसार जो थी वो उनके मामा पर लिखा हुआ एक व्यंग था। दुर्भाग्यवश अब उपलब्ध नहीं है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मादिब है, जो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित भी हुआ और इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से भी प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास था उनका हम खुरमा हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। 1908 में इनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। ये काफ़ी चर्चित था। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये संग्रह अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं। और इसके जो लेखक थे नवाब राय, जो कि बाद में प्रेमचंद बने, भविष्य में उनको लेखन न करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने अपना नाम बदला, प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उस समय के चर्चित पत्रिका ज़माना में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1915 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली कहानी प्रकाशित हुई सौत नाम से। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ।
इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू कहानीकार से हिंदी कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 1.5 दर्जन यानी लगभग 18 उपन्यास लिखे। उनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीए और एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों में। तो कुछ तो मैं ही बता दूं, गोदान और निर्मला, और टीवी पर भी हमने उनके कुछ सीरियल्स देखे। गोदान नाम से भी देखा और निर्मला नाम से सीरियल देखा। एक फिल्म भी बनी थी उनके उपन्यासों पर। तो काफ़ी चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध महान साहित्यकार रहे ये अपने समय के। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी जैसी उस समय की चर्चित पत्रिकाओं में वे संपादक का कार्य करते रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल जी के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस खरीदा और हंस और जागरण नाम के पत्र निकाले, लेकिन ये व्यवसाय उन्हें अधिक फला नहीं, वो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम कर लिया। वो भी काम उन्हें कुछ खास रास नहीं आया। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा न कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। स्वास्थ्य उनका निरंतर गिरता चला गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। तो ये था जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। अब आज श्रृंखला की जो पहली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो है महातीर्थ। और महातीर्थ कहानी के जो मुख्य चरित्र हैं वो हैं मुंशी इंद्रमणि, उनकी पत्नी सुखदा, उनका 2 वर्ष का बच्चा रुद्रमणि, और चौथा किरदार जो है, वो जो सबसे मुख्य किरदार है, सबसे प्रमुख किरदार है इस कहानी का, वो है कैलासी दाई। ये सबसे प्रमुख चरित्र है इसमें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी अधिक नहीं थी और खर्च बहुत ज़्यादा था। अपने बच्चे के लिए दाई रखने का खर्चा उठा तो नहीं सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा की चिंता और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को उठाने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत अधिक चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता, इसलिए दाई को रखना और भी ज़रूरी मालूम होता। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि वह मुरव्वत के कारण दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर पाते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था, रुद्रमणि का। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुचर निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में अपने पति से सहमत नहीं थी। उनकी पत्नी, उसे संदेह रहता था कि दाई हमें लूटती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छिप जाती और देखती कि कहीं दाई आटा तो नहीं छुपा रही, कहीं लकड़ियां तो नहीं चुरा रही। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखती, पूछताछ करती रहती, इतना क्यों लाई, कितने का लाई, इतना महंगा कैसे हो गया। दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रतापूर्वक देती, परंतु जब सुखदा कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती तो दाई भी कड़ी पड़ जाती। शपथ खाती, सफाइयाँ देती, शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते। प्रायः नित्य यही दशा रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात से समाप्त होता। दाई का इतनी सख्तियाँ झेलने के बाद भी घर में पड़े रहना ये सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेम में यहाँ पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतना बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ 2 औरतों में देवासुर संग्राम रचा हुआ था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष
एवं व्यंग सब अनुपम थे। विष की दो नदियाँ हों या ज्वाला के दो पर्वत जो दोनों तरफ से उमड़कर आपस में टकराते। वाक्य का क्या प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना! उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि होगा जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ जमा थी। सैकड़ों रसिक जनों के मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे दोनों। दाई भी खड़ी हो गई। देखूं क्या मामला है। तमाशा देखते हुए उसे बहुत समय हो गया। समय का ध्यान ही न रहा। एकाएक जब 9 का घंटा बजा तब वो चौंकी और लपकती हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्ण भाव से बोली, एक जान पहचान की मिल गई थी, वही बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़ गई। यहाँ दफ्तर जाने को इन्हें देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही समझदारी समझी। सुखदा का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न था। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला गया। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली। लेकिन सुखदा बांस की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारी धूर्तता बहुत दिन से देख रही हूँ। यह तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ जी भर गया। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा शायद इस बात को जानती होगी। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच एक ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके से तोड़ना संभव नहीं था। यही कारण था कि सुखदा के कड़वे वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि वह मुझे निकालने की सोच भी सकती है। परंतु सुखदा ने इस बार ये बातें कुछ ऐसी कठोरता से कह दी और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। बोल पड़ी, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हो गया? बहुत देर हुई तो पाव घंटे की। पाव घंटा मतलब 45 मिनट। इसी पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देख लो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा। मजदूरी का अकाल तो नहीं पड़ गया है। सुखदा ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी दासियाँ गली गली ठोकरे खाते फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल रखे। दाइयाँ आपको बहुत मिल जाएंगी। मुझसे जो कुछ भी अपराध हो गया क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूँ। सुखदा बोली, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई ने कहा, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाई खिला देना। इतने में इंद्रमणि भी बाहर आ गए। पूछा, क्या हो रहा है? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहू जी ने जवाब दे दिया है तो अब मैं जाती हूँ। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचता है। उन्हें सारे दिन एक जगह खड़े रहना मंजूर था, परंतु कांटों में पैर डालना मंजूर नहीं था। खिन्न होकर बोले, क्या बात हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा। नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझला कर कहा, तुम्हें बैठे बिठाए एक न एक खुचड़ सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं? स्वभाव ही मेरा ऐसा है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है, अपने गले से बांध लो, मेरी क्या ज़रूरत है। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थीं। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को प्यार कराऊं, पर यह अभिलाषा लिए ही वो चुपचाप घर से चली गई। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो मचल कर ज़मीन पर लौट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। 2 साल का बालक तुतलाकर रोने लगा। सुखदा ने पुचकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया।
इससे भी जब काम न चला तो बंदर सिपाही हौवा की धमकी दी, डराया, पर रुद्र ने वह रौद्र रूप धारण कर लिया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहाँ तक कि सुखदा को क्रोध आ गया। चिढ़कर बच्चे को वहीं छोड़कर अपने काम धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह लाल हो गया, आंखें सूज गईं। निदान वह वहीं पड़ा पड़ा सिसक सिसक कर सो गया। सुखदा ने समझा बच्चा है, थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा, पर रुद्र ने जागते ही फिर अन्ना अन्ना की रट लगा दी। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे कुछ संतोष हुआ, परंतु शाम होते होते ही उसने फिर झींकना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा कोई काम न था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वो अति प्रसन्न होता, खुशी से फूला न समाता, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए। ये सब उसके खिलौने हैं। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में घुमाने वाली, थपक कर सुलाने वाली, गा कर खुश करने वाली जीती जागती चीज़ का स्थान इन निर्जीव चीज़ों से पूरा कभी नहीं हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा हो। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरी का दरवाज़ा खुलता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ पड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते। यदि बहुत गुदगुदाने या छेड़ने पर हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता कि दिल से नहीं हंसता, दिल रखने के लिए हंसता है। उसे अब दूध से भी प्रेम न था, न मिश्री भाती, न मेवे, न मिठाई, न मीठे बिस्किट, न ताज़ी इमरती। उनमें मज़ा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब वे सब नीरस थे। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा कर रह गया। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती और अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांत प्रिय व्यक्ति थे, अब बालक को अपने गोद से अलग न करते थे। उसे रोज़ अपने साथ हवा खिलाने ले जाते, उसके लिए नित्य नए खिलौने लाते, पर वह मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपा। कैलासी दाई उसके संसार का सूर्य थी और उसकी स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित होकर यह पौधा कैसे बाहर दिखाता। दाई के बिना उसे अब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा दिखाई देता। दूसरी अन्ना तीसरे दिन रख ली गई, एक और दाई रख ली गई, पर रुद्र उसकी सूरत भी न देखता। वह आती तो मुंह छिपा लेता, मानो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मगन रहने लगा। वहाँ उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वही गोदी थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से घंटों बातें करता रहता। अन्ना कुत्ता भूंकता है, अन्ना गाय दूध देती है, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता है। सवेरा होते ही लोटा लेकर उसकी कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में जा बैठता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रख देता और चादर से ढक देता
और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो उसके कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में रखाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे कोई आशा नहीं थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य, एक आनंद विहीन शिथिलता ने ले ली। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी बेचैन करने वाली गर्मी हो जाती, कभी हवा के ठंडे झोंके मिलते। बुखार और जुकाम का जोर था शहर में। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सुखदा उसे गरम कुर्ता पहनाकर रखती, उसे पानी के पास नहीं जाने देती, नंगे पैर एक कदम भी न चलने देती। लेकिन फिर भी रुद्र को सर्दी लग गई, उसे खांसी और बुखार रहने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज भी निष्फल हो गया। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को निहार रहे थे। इधर सुखदा से वह बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह की चिढ़ हो गई थी। वह रुद्र की इस बीमारी का एकमात्र कारण सुखदा को ही समझते थे। वह उनकी दृष्टि में एक बहुत ही हीन स्वभाव वाली स्त्री हो गई थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लाते, शायद उनकी दवा से फायदा हो जाए। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रूखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, धन्वंतरी भी उतर आए तो अब इसे कोई फायदा नहीं हो सकता। सुखदा ने कहा, क्या अब किसी की दवाई न होगी? इंद्रमणि बोले, बस इसकी एक ही दवा है और वह अलभ्य है। सुखदा बोली, तुम्हें तो बस वही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि बोले, वह तुम्हारे लिए चाहे विष हो, लड़के के लिए अमृत है। सुखदा, मैं नहीं समझती कि ईश्वर की इच्छा इसके अधीन है। इंद्रमणि बोले, यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी हो तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा बोली, चुप भी रहो, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो। यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाइए। इंद्रमणि बोले, मैं तो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारे गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती करो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं, बुला लाऊं? सुखदा बोली, तुम क्यों जाओगे, मैं आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। न जाने तुम्हारी जबान से क्या निकल जाए और वह आती भी हो तो ना आए। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ, और मुझे तो अपने बच्चे की बीमारी का कोई शौक है नहीं। मैंने लाज के मारे तुमसे नहीं कहा, पर मेरे हृदय में ये बात बार बार आती है। यदि मुझे दाई के मकान का पूरा पता होता तो मैं कब की जाकर उसे मना कर ले आई होती। वह मुझसे कितनी भी नाराज़ हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने को तैयार हूँ। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी होगी लेकर आऊंगी। सुखदा ने बहुत धैर्यपूर्वक कहा, परंतु उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न पाई। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित होकर बोले, तुम्हारा जाना मैं उचित नहीं समझता, मैं खुद जाता हूँ। कैलासी दाई, जो दाई है उसका नाम है कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह खिला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिरती चली गईं, सब हरियाली नष्ट हो गई और अब वह एक सूखी हुई टहनी बची है उस हरे भरे वृक्ष की चिन्ह बनकर। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी टहनी में जान पड़ गई थी।
इसकी हरी भरी पत्तियां निकल आई थीं। वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटकते हुए पथिक को प्रकाश की जैसे झलक मिल जाए, उसे रास्ता दिखने लगता है। इसी तरह उसका निरर्थक जीवन अब सार्थक हो गया था। कैलाशी रुद्र की भोली बातों पर निछावर हो गई थी, किंतु वह अपना स्नेह सुखदा से छुपाती थी। जानती थी मैं दाई हूँ, कहीं माँ के हृदय में द्वेष न हो जाए। वह रुद्र के लिए माँ से छिपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती ताकि बच्चा खूब पुष्ट हो जाए। वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज़ नहीं खिलाती थी, कहीं बच्चे को नज़र न लग जाए। दूसरों से यही कहती कि बच्चा तो बहुत कम खाता है, नहीं खाता है। उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए ताबीज़ और गंडे लाती। यह उसका विशुद्ध प्रेम था, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं थी। इस घर से निकलकर आज कैलाशी की वही दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली चले जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंजती थीं। उसे अपना घर काटने को दौड़ता था। उस काल कोठरी में उसका दम घुटने लगा। रात ज्यों-ज्यों कटी, सुबह को वह झाड़ू लगा रही थी, एकाएक बाहर से ताज़े हलवे की गंध आने लगी। दौड़कर बाहर निकल कर आई, तब तक याद आया, हलवा खरीद भी लूँ तो खिलाऊंगी किसे? कौन खाएगा मेरी गोद में बैठकर? हलवा खाकर रुद्र की आंखों में जो चमक आती थी, वह उसे याद आ गई। कैलाशी का हृदय तड़प उठा। वह व्याकुल होकर घर से निकली कि चलूं एक बार रुद्र को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट आई। रुद्र कैलाशी के ध्यान से एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौंक पड़ती। जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा बनाए दौड़ा चला आ रहा है। पड़ोसियों से बात करती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। वह रोज इरादा करती, आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से निकलती पर रास्ते से ही लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ पाई। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? जो लोग प्रेम को धूर्तता समझते हैं, उन्हें क्या समझाऊं? कभी सोचती, यदि रुद्र हमें भूल गया हो, हमें ना पहचाने, क्या पता कोई दूसरी दाई रख ली हो और उससे घुल मिल गया हो। ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम करता। इस तरह 2 हफ्ते और बीत गए। कैलाशी का जी उचाट हो गया। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की सुधि, न पहनने की। रात दिन रुद्र के ही ध्यान में डूबी रहती। संयोग से मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। कैलाशी को विस्मृति का एक यह अच्छा अवसर मिल गया। वह भी यात्रा पर जाने के लिए मोहल्ले वालों के साथ तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों पर बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ एक हलचल सी मची थी। जा तो सब तीर्थ यात्रा पर रहे थे, किंतु संसारी माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था, धान कट जावे तो ताल वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं बो देना। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान बाकी है, नालिश करने में देर न करना, 2 रुपया सैकड़ा सूद ज़रूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देरी हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो ध्यानमग्न दिखाई देते। या तो वे आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलाशी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार नहीं छूटता। वही बनिज व्यापार, वही लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहाँ होता तो वह बहुत रोता, मेरी गोद से कभी ना उतरता। लौट कर उसे अवश्य मिलने जाऊंगी। हे ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है।
इतनी घटा उमड़ी है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं यह रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं। यह नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमणि को बाइसिकल पर प्लेटफॉर्म पर आकर देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीने से तर थे। वह गाड़ियों में झांक रहे थे। कैलासी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा पर जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकली। इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर उसके पास पहुँचे। क्यों कैलासी, तुम भी यात्रा पर जा रही हो? कैलासी ने सगर्व दीनता से कहा, हाँ, यहाँ रहकर क्या करूँ? जिंदगी का कोई ठिकाना तो है नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। और रुद्र बाबू ठीक हैं? इंद्रमणि बोले, अब जा रही हो, रुद्र का हाल क्या पूछती हो, उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलासी की छाती धड़कने लगी। घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि बोले, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम घर छोड़ आई। 2 हफ्ते तक तो उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई, अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। कोई दवा काम नहीं आती। सब करा के हार गया। मैंने सोचा था कि चल कर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर गया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक भी तो हमने कौन सा अच्छा किया जो इतना साहस कर सकूं। फिर पुण्य कार्य में विघ्न डालने का भी भय है। जाओ, मालिक सब देखता है। आयु शेष है तो बच्चा बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरीय गति में किसका वश है। कैलासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगी। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बांका न हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया कि मैं कैसी कठोर हृदया हो गई। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने भी न गई। सुखदा का स्वभाव कठोर है, लेकिन उसका बदला मैंने बच्चे से लिया। हे ईश्वर, मेरा अपराध क्षमा करना। प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। मुझे क्या मालूम था कि मुझसे इतना प्रेम करता है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भयातुर होकर बोली, दूध तो पीते हैं ना? इंद्रमणि बोले, तुम दूध पीने की बात करती हो? उसने तो 2 दिन से आंखें नहीं खोली। कैलासी, हे मेरे परमात्मा, अरे अरे ओ कुली, अरे ओ कुली, बेटा मेरा सामान उतार दे, जल्दी कर, अब मुझे तीर्थ नहीं जाना। बेटा जल्दी कर, बाबूजी कृपा करके कोई इक्का हो तो ढूंढिए। इक्का मिला, इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बघियां खड़ी थीं। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलासी बार बार झुंझलाती और इक्कावान से कहती, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ अधिक दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आता। उसका जी चाहता कि घोड़ों के पंख लग जाएं। लेकिन इंद्रमणि का मकान नज़दीक आते देख तो उसे कुछ ढांढस हुआ। उसका जी उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। अकस्मात कैलासी के कान में रोने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूबी जाती है। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़े, पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि पास में कोई स्त्री अपने मैके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका। जैसे कोई घर से भागा हुआ बच्चा शाम को घर आ जाए तो कैसे दरवाजे की ओर से झांक कर देखता है कि कहीं कोई पीटने के लिए बैठा तो नहीं है, उस तरह दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलासी को जरा ढांढस हुआ। घर में गई, देखा नई दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। वह शोक और करुणा की मूर्ति बनी हुई थी। कैलासी ने सुखदा से कुछ नहीं कहा। रुद्र को उसकी गोद से ले लिया
और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा और एकाएक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आ गई। रुद्र का पीला मुरझाया चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। उसे हंसता देखकर सबकी जान में जान आ गई। 1 सप्ताह बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी दाई को भगा दें? रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, रोएगी। कैलासी बोली, क्यों बेटा? तुमने मुझे यात्रा पर नहीं जाने दिया, मेरी यात्रा का पुण्यफल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य मिल गया दाई। यही तुम्हारा तीर्थ है, महातीर्थ। तो ये थी कहानी प्रेमचंद जी की लिखी हुई। मित्रों, संबंध चाहे कोई भी हो, उसका आधार होता है विश्वास। यदि विश्वास खो रहा है या ख़त्म हो चुका है तो फिर वह संबंध मात्र एक औपचारिकता बन के रह जाता है और औपचारिकता अधिक समय तक नहीं निभाई जा सकती। एक बात मैं आपसे कहूँ, हम 70 के दशक में जन्मे जो लोग हैं, हमने पिछले 20 से 25 सालों में समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा है। हम साक्षी हैं उस बहुत बड़े परिवर्तन के। और वो परिवर्तन क्या है? पहले के लोग, मतलब मेरी पीढ़ी के पहले के लोग अपने समाज से जितने जुड़े हुए थे, आज की पीढ़ी उतनी जुड़ी हुई नहीं है। क्यों? इसका कारण है प्राथमिकताओं में परिवर्तन। और प्राथमिकताओं में परिवर्तन का कारण है मानसिकता में परिवर्तन। और मानसिकता में परिवर्तन कैसे हुआ? उपभोक्तावाद के कारण। इस चीज़ को बिल्कुल एक सूत्र में समझाया जा सकता है। पहले के लोग अपनों से प्यार करते थे और चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। आज के लोग चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, है ना? संबंधों को बचाइए। आप कहेंगे ये समस्या है, लेकिन इसका निदान क्या है? निदान है जो आपकी अगली पीढ़ी है, यानी आपके हमारे जो बच्चे हैं, हमें करना ये है कि हमें उन्हें इस उपभोक्तावादी विचारधारा से, इस विघटनकारी जो बांटने वाली विचारधारा है, इससे हमें उन्हें बचाना होगा। हमें घर में उन्हें ऐसा माहौल बना के देना होगा जिससे उन्हें लगे कि भावनाएं उपभोक्तावाद से ज़्यादा बलवती हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भावनात्मक होना ज़रूरी है, लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। लोग ज़रूरी हैं, चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। आपकी चीज़ें आज हैं, कल ख़राब हो जाएंगी, लेकिन लोग मरने के बाद भी दिलों में ज़िंदा रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, भले ही आज वो दुनिया में ना हो, लेकिन हम उन्हें उनके जाने के बाद भी याद करते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध पुष्ट था, मजबूत था। तो संबंधों पर काम कीजिए। जहाँ कमी हो रही है विश्वास की या प्रेम की या जो भी, उस पर काम कीजिए, उन्हें ठीक करिए, अपनों से जुड़िए, बच्चों को जोड़िए। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी कहानी, मेरी प्रस्तुतिकरण और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है स्वस्ति, इसकी स्पेलिंग है SWASTI, स्वस्ति। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।